ये वीडियो आपने ओपन किया है, इसका मतलब आपका भी IITI का CBT एग्जाम है और आप पढ़ाई में लगे हैं, या तो पढ़ाई चल रही है आपकी, या तो पढ़ाई कंप्लीट होकर रिवीजन चल रहा होगा। जितना जरूरी आपको पढ़ाई करना है उतना ही जरूरी होता है कि जो एग्जाम देने जा रहे हैं उस एग्जाम का रूल्स रेगुलेशन और इंस्ट्रक्शन आपको पता होना। क्यों? तो एक बार थोड़ी सी गलती के कारण अगर आपका कुछ पेपर रुक जाता है या तो कोई दिक्कत आ जाती है तो आपका पूरा एक साल जा सकता है। क्यों? तो DGT का एग्जाम लेने का मुहूर्त कब निकलेगा ये कोई भी बता नहीं सकता। वो क्यों? तो भूल जाते हैं कि एग्जाम लेना है करके, इसलिए थोड़ी सी गलती के कारण अगर आपका एक साल वेस्ट होता है तो बहुत गलत हो सकता है। तो ये आज का वीडियो उसी लिए है कि आपको एग्जाम जाते वक्त क्या लेके जाना है, क्या लेके नहीं जाना है, एग्जाम सेंटर पे क्या करना है और क्या नहीं करना है, उसी के बारे में आज डिस्कस करने वाले। जो आपके हॉल टिकट पे इंस्ट्रक्शन देके उसमें जो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है वो आपको एक्सप्लेन करके बताएंगे। क्यों? कुछ स्टूडेंट पढ़े बट पढ़ते पढ़ते कभी कभी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, तो वर्ड का कुछ गलत मीनिंग हम समझ लेते हैं। उसलिए आज हम आपको एक्सप्लेन करके बताएंगे कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, क्या लेके जाना है और क्या लेके नहीं जाना है। तो आपको क्या करना है, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना है, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, तो चलिए बढ़ते आपके इंस्ट्रक्शन की तरफ। आपको पूरी एग्जाम तक हमसे जुड़े रहना है ताकि हम एग्जाम का अपडेट आपको देते रहे। हम सेंटर से भी आपको जो भी आपके मन में अगर कोई सवाल है कि किस तरह की एग्जाम होती है, क्या होती है, कितने मार्क लगते हैं, ये वो जो भी क्वेश्चन है आपको क्या करना है इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में डाल देना है, ताकि हम जैसे वो सेंटर पे जाएंगे कुछ बच्चों का इंटरव्यू लेंगे और आपके साथ शेयर करेंगे तो उनको कुछ सवाल पूछेंगे कि कौन सी लैंग्वेज में पेपर आ रहा, क्या दिक्कतें आ रही, कौन सा मतलब कौन सी अच्छी बात हो रही, कौन सी बुरी बात हो रही, वो सेंटर पे वो सब आपको आपके साथ शेयर करेंगे। उसलिए आपको क्या करना है, हमारे साथ जुड़े रहना है। ठीक है, तो अभी जो पहला इंस्ट्रक्शन है कि जो आपका हॉल टिकट है ना उसी के नीचे में इंस्ट्रक्शन लिखा है, बट हम नंबर इंपॉर्टेंट नहीं दिए। क्यों? तो जो उसमें इंपॉर्टेंट है, जो गलती हो सकती है वो सब हमने पार्ट बाहर निकाला है, पूरा का पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं। देखिए फास्ट में बिल्कुल हम खत्म कर देते। देखो आपका जो भी एग्जाम सेंटर है उसको आपको बराबर शेड्यूल टाइम में और शेड्यूल डेट में ही जाना है। यानी कि अगर आपका एग्जाम जो भी तारीख को, समझो 10 तारीख को, तो 10 तारीख को अगर 9 बजे का पेपर है तो आपको 9 बजे ही जाना पड़ेगा। 9 बजे मतलब उसके 1.5 घंटा पहले जाना होता है जो भी। तो यानी कि ऐसे नहीं करना है कि नहीं तो आज आपका पेपर है 9 बजे और कल आप जाएंगे सेंटर पे 9 बजे तो आपको मतलब एग्जाम तो अलाउ करेंगे नहीं, बट ऐसे मूर्ख काम नहीं करना है आपको। ठीक है, तो जो आपके हॉल टिकट पे लिखा है उसी डेट पे और उसी टाइम पे आपका एग्जाम होने वाला है। ठीक है, तो ये सबसे पहला इंस्ट्रक्शन था कि आपको एग्जाम सेंटर पे शेड्यूल जो आपको डेट दी और जो समय दिया है उसी तारीख और उसी समय आपको जाना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन था। उसके बाद दूसरा इंस्ट्रक्शन है कि आपको ये इंस्ट्रक्शन सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ये है क्यों, तो इसके पहले इंस्ट्रक्शन नहीं था कि आप है ना एग्जाम देते हो। पहले क्या करते थे बच्चे, जाते थे फटाफट मार के 15 मिनट में बाहर आ जाते थे, बट अभी इस बार थोड़ा सा स्ट्रिक्ट कर दिया है। आपको 60 मिनट मतलब 1 घंटे के पहले बाहर बाहर जाने की अनुमति नहीं है। आप पेपर एंड एग्जाम भी नहीं कर पाएंगे 60 मिनट के पहले। यानी कि 1 घंटा आपको कुछ भी करके एग्जाम में बैठना है तो बैठना। ये सबसे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है कि विल नॉट परमिट टू लीव द एग्जामिनेशन हॉल बिफोर द कंप्लीशन ऑफ 60 मिनट ऑफ एग्जामिनेशन। जब तक 1 घंटा कंप्लीट नहीं होगा तब तक आप बाहर नहीं निकल सकते हैं सेंटर से। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। नहीं तो फटाफट मार देंगे, आधे घंटे में बोल देंगे हो गया हमारा पेपर हम जा रहे हैं, ऐसे नहीं होगा। आपको वहां पे बैठ के रहना पड़ेगा 60 मिनट जब तक कंप्लीट नहीं होते तब तक। ठीक है, उसके बाद का इंस्ट्रक्शन है कि 90 मिनट क्या करना है, आपको एग्जाम के पहले जाना है। मतलब 90 मिनट मतलब लगभग 1.5 घंटा पहले आपको एग्जाम सेंटर पे अटेंडेंस लगाना है या तो आपको एग्जाम सेंटर पे पहुंच जाना है। ध्यान में रखिए कितना घंटा, 1.5 घंटा यानी कि 90 मिनट। ये भी इंस्ट्रक्शन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप गलती से लेट होते हो, ट्रैफिक हो, बारिश हो, कुछ भी हो, उसके पीछे रीजन कुछ भी हो, आपको 15 मिनट, जब जैसे अभी 9:30 को एग्जाम है तो आपको 9:15 को आपका गेट क्लोज हो जाएगा। मतलब एग्जाम स्टार्ट होने के 15 मिनट पहले आपका गेट क्लोज होगा। और एक बार गेट, जैसे अभी 9 का पेपर है और आप बराबर 9 बजे पहुंचेंगे तो आपको अंदर आने को नहीं देंगे। आपको कब तक अंदर आने देंगे, सिर्फ 8:45 तक, मतलब एग्जाम के 15 मिनट पहले। हो सकता है ना, अभी हमने तो बोल दिया कि 90 मिनट पहले जाना है, बट कोई
ट्रैफिक में फंस सकता है, कहीं बारिश हो सकती है, कोई दिक्कत हो सकती है, किसी की गाड़ी खराब हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो तभी भी अगर लेट हो गए, 90 मिनट पहले नहीं भी पहुंचे, तो कम से कम 15 मिनट पहले तभी पहुंचना है। अगर आप 15 मिनट पहले से अगर मतलब 14 मिनट बाकी है तो आपको अंदर एंट्री नहीं मिलेगी। नहीं तो आप सोचेंगे कि 9 बजे पेपर है, 9 बजे को 5 मिनट बाकी अंदर आने देंगे, ऐसा नहीं होगा। 15 मिनट पहले आपका जो भी सेंटर है उसका गेट क्लोज हो जाएगा। आप कितनी भी बिनते करेंगे, कितनी भी उनके पैर छूंगे, वो कुछ नहीं कर सकते। क्यों? तो पूरा सिस्टम ऑनलाइन होता है, तो उसके कारण वो आपको अलाउ नहीं करेंगे। क्यों? तो उनकी भी कुछ जिम्मेदारी होती है। ध्यान में रखना कि कम से कम 90 मिनट पहले जाना है, या तो बस लास्ट 15 मिनट से ऊपर तो बिल्कुल गैप छोड़ ही देना है आपको। मतलब 15 मिनट कम से कम पहले तो जाने, क्योंकि एक बार गेट बंद हो गया तो आपको अंदर जाने का रास्ता बंद हो जाएगा आपका। कितनी भी किसी को मंत्री को भी फोन करेंगे तभी भी आपको अंदर अलाउ नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद गेट क्लोजिंग के बाद किसी को भी अलाउ नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो ये उसी इंस्ट्रक्शन का पार्ट था। उसके बाद विल नॉट एलिजिबल टू अपीयर इन अनदर शिफ्ट, यानी कि किसी कारणवश अभी बाढ़ आ गई या तो कुछ आ गई, अभी दिक्कतें हो सकती है ना, बारिश के दिन चल रहे हैं, कहीं सेंटर दूर है, कहीं एक्सीडेंट हो गया किसी का, किसी की गाड़ी फंस गई, तो आपका शिफ्ट और डेट आपकी चेंज नहीं होगी। हालांकि ये हो सकता है कि पूरी एग्जाम खत्म होने के बाद लास्ट में जिसको कोविड है या तो कोई दिक्कत है तो उनकी एग्जाम लास्ट में एंडिंग में ले सकते हैं। लास्ट जब पूरी एग्जाम खत्म हो जाएंगी तब आपके लिए स्पेशल एक शेड्यूल बना देंगे, ऐसे हो सकता है। लेकिन आपका कुछ भी हो के मतलब आप बोलेंगे कि आज मेरे चाचा की शादी है, हम पेपर कल देते, ऐसे नहीं होने वाला है। कुछ भी हो जाए आपका टाइम और डेट शिफ्ट चेंज होने वाली नहीं है, ठीक है। ये भी आपको गार्ड बांध के रखना है। उसके बाद क्वेश्चन इसमें मल्टीपल चॉइस रहने वाले हैं और 4 ऑप्शन रहने वाले हैं। ऐसे 4 ऑप्शन रहेंगे, 4 में से आपको एक सिलेक्ट करना है। लेकिन अगर ट्रू फॉल्स वाला क्वेश्चन आता है तो उसमें 2 ही ऑप्शन रहेंगे, नहीं तो आप और से ढूंढेंगे कि और बाकी के 2 कहाँ है। ध्यान में रखना है 4 ऑप्शन रहेंगे हर क्वेश्चन को, और लैंग्वेज भी क्या होती है वो आगे चल के बता देंगे अब, ठीक है। तो ट्रू फॉल्स के लिए 2 ऑप्शन रहेंगे। उसके बाद जाते वक्त याद से एक आईडी प्रूफ लेके जाना है, एक आईडी प्रूफ लेके जाना है, फोटो आईडी प्रूफ। उसमें आपका आधार कार्ड हो सकता है, पैन कार्ड हो सकता है, पासपोर्ट हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, वोटर आईडी हो सकता है, या तो आपके स्कूल का आईडी हो सकता है जो आपके आईटीआई ने आपको प्रोवाइड किया है। तो ये आपको ओरिजिनल आपको साथ में लेके जाना है, ठीक है। उसके बाद विदाउट प्रिंटेड कॉपी ऑफ एडमिट कार्ड विल नॉट अलाउ, यानी कि जो आपका हॉल टिकट है, एग्जाम हॉल टिकट है, वो प्रिंटेड लेके जाना। नहीं तो आप बोलेंगे कि हमारे मोबाइल में सर देखिए, तो उसको अलाउ नहीं किया जाएगा, आपको उसका प्रिंट लगाना ही पड़ेगा। अभी इस पे ये बहुत बच्चों का कमेंट भी आता है कि क्या सर कॉलेज का स्टैंप होना। एक्चुअली कॉलेज की सिग्नेचर और स्टैंप की जरूरत नहीं है, बट तभी भी आपके सेफ साइड के लिए कॉलेज से स्टैंप और प्रिंसिपल की सिग्नेचर आपको लेके जाना है, ठीक है। तो उसके बाद नॉट राइट एनीथिंग ऑन एडमिट कार्ड, जो एडमिट कार्ड होता है उसके ऊपर मोबाइल नंबर या तो कुछ भी मतलब ऐसा जो एग्जाम में आपको काम में आ सके वैसा कुछ भी लिखना नहीं है। मतलब वो आगे पीछे से पेज होता है ना, उसके ऊपर कुछ भी लिखना अलाउड नहीं है। ध्यान में रखना है आपको, नहीं तो बाद में पता चला कि दिक्कत आ जाएंगे। उसके बाद ये भी बहुत ही बड़ा इंस्ट्रक्शन है जो बदलाव कर दिया, इसके पहले नहीं था, कि नो बायो ब्रेक। हो डायग्राम सॉरी पिक्चर देख के आप समझ गए होंगे कि आपको टॉयलेट जाना हो तो या तो कहीं भी जाना हो, आपको पूरे पेपर में बिल्कुल आपको ब्रेक नहीं मिलने, कितनी भी जोर की लगे आपको पकड़ के ही बैठना पड़ेगा। उससे अच्छा है कि आप पहले आपका बायो ब्रेक लेके आ जाइए ताकि आप 2 घंटे बैठ पाए। नहीं तो फिर पता चला कि कंट्रोल ही नहीं हो रहा, सर को आपको छुट्टी नहीं देंगे, आपको उठने नहीं देंगे, ठीक है। वहीं पे कर देना लगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ध्यान में रखना कि बायो ब्रेक नहीं है तो पहले जो कुछ करना है पहले करके आ जाना है, ठीक है। बायो ब्रेक इज नो बायो ब्रेक परमिटेड ड्यूरिंग द एग्जाम के बीच में आपको बायो ब्रेक नहीं मिलने वाला है, ठीक है। इससे समझ जाना पिक्चर से कि क्या बोलना है हमें। उसके बाद नो रिक्वेस्ट फॉर चेंज इन एग्जाम सेंटर शिफ्ट विल बी कंसिडर अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस। इसके पहले भी डिस्कस किए कि कोई भी कंडीशन हो जाए ना आपका एग्जाम सेंटर चेंज होगा ना उसका डेट और शिफ्ट चेंज होगा, ये पहले हमने डिस्कस कर दिया है। उसके बाद अभी क्या क्या नहीं लेके जाना है, अभी बहुत सारी चीजें, इतनी सारी चीजें हैं। अभी इसमें से जो हमारे पास जनरली होती है उसको हमने हाईलाइट कर दिया। देखिए क्या लेके नहीं जाना है ये हम बता रहे हैं इसमें। देखिए कि आपको वॉच नहीं पहन के जाना है, वॉच आपका वॉलेट जो जनरली हम यूज करते हैं, ठीक है। गॉगल्स नहीं लेके जाना है, हैंडबैग नहीं लेके जाना है, मोबाइल फोन, ईयरफोन, उसके बाद हेडफोन, कैलकुलेटर, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, एटीएम भी नहीं लेके जाना है आपको, ठीक है। वाटर बॉटल भी नहीं अलाउ है, हेयर पिन लड़कियां लगाती है, लड़के नहीं लगाते, तभी भी ज्वेलरी वगैरह। तो ये बहुत सारी चीजें है, बट इसमें जो इंपॉर्टेंट है जो रेड करके जो हम हमेशा यूज करते हैं, बाकी भी पेंसिल वगैरह कुछ भी लेके नहीं जाना अलाउड है। तो ये बाकी का आपको पढ़ लेना है, ठीक है। आपके हॉल टिकट पे भी लिखा है। उसके बाद नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है
कि आप अगर गलती से लेके जाते हो जैसे मोबाइल फोन वगैरह, तो क्लियरली मेंशन किया है कि वहां पे सेफ लॉकर का अरेंजमेंट नहीं किया है कैंडिडेट्स के लिए। मतलब पता है ना, एग्जाम सेंटर पे लॉकर का अरेंजमेंट होता है आपका बैग रखने के लिए, आपका मोबाइल रखने के लिए, जो भी है रखने के लिए सेफ्टी करके ये सिस्टम बनाया होता है। बट डीजीटी ने बिल्कुल कंफर्म लिखा ही है हॉल टिकट पे कि उसकी कोई भी सुविधा नहीं है। तो आपको आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे क्या करना है, वहां पे मोबाइल बाहर छोड़ना है, बैग भी आपको बाहर छोड़ना है। आपकी जिम्मेदारी कोई भी लेने वाला नहीं है, ना एग्जाम सेंटर लेगा और ना ही डीजीटी लेना, आपको खुद की जिम्मेदारी खुद ही लेना। इसलिए कोशिश कीजिए कि एक तो आपको दोस्त को लेके जाना, या तो घर में ही मोबाइल वगैरह छोड़ के जाना है, क्योंकि मोबाइल चोरी की चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं और बहुत सारी दिक्कतें आती है। आपके गाँव में भी सेंटर है तभी भी बहुत प्रॉब्लम आता है। तो कोशिश कीजिए एक तो आप आपके दोस्त को लेके जाइए, या तो एक जन को बाहर रखिए ताकि वो अपने आपका इंपॉर्टेंट सामान पकड़ के रख सके। क्यों, तो मोबाइल इतना जरूरी है कि आपको लेके ही जाना पड़ता है एग्जाम सेंटर तक। क्यों, तो कब बीच में कौन सा काम पड़े, किसी को एड्रेस नहीं मिलेगा। क्यों, तो बिना मोबाइल से आज के ज़माने में शायद खाना भी हजम नहीं होता, ऐसे हमें लगता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सेफ साइड के लिए आपके दोस्त को या तो किसी को लेके जाना है। इसकी जिम्मेदारी का ना कॉलेज लेगा, या तो ना कॉलेज लेगा, ना एग्जाम सेंटर लेगी और ना आपकी डीजीटी लेगी। ठीक है, तो ये बात आपको सबसे, ये भी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है। उसके बाद क्वेश्चंस आपके अवेलेबल रहेंगे, ये भी बहुत बार कमेंट आती है, क्वेश्चन इंग्लिश और रीजनल लैंग्वेज में रहेगी। इसके ऊपर हमने ऑलरेडी वीडियो बनाया कि इंग्लिश प्लस कोई भी एम्प्लॉयबिलिटी हो, इंजीनियरिंग हो, वर्कशॉप कैलकुलेशन हो, तो आपका ट्रेड थ्री हो, एक लैंग्वेज कंपलसरी इंग्लिश रहेंगे। उसके बाद उसके साथ दूसरी आपकी रीजनल लैंग्वेज, यानी कि आप कौन से स्टेट में रहते हो उसके ऊपर डिपेंड करती है कि आपकी लैंग्वेज कौन सी रहेगी। ठीक है, तो ये भी हमने पहले बताया। उसके बाद बोला है कि नो नेगेटिव मार्किंग, यानी कि नेगेटिव मार्किंग नहीं रहने वाली है। उसके बाद अभी ये जो इंस्ट्रक्शन है, अभी आप ये बताया है कि क्या नहीं करना है आपको एग्जाम सेंटर पे, क्या नहीं करना है, तो ध्यान दीजिए। क्रिएटिंग डिस्टर्बेंस, आपको डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं करना है, वहाँ पे गड़बड़ नहीं करना है, जैसे कॉलेज में करते हैं ना वैसे नहीं करना है। वहाँ पे टॉकिंग टू अदर, मतलब आजू बाजू वाले के साथ बात नहीं करना। क्यों, तो देखिए जो एग्जामिनर है ना, जो एग्जाम का इंचार्ज है वहाँ पे, जो आपके एग्जाम कंडक्ट कर रहा है वहाँ पे, उसको फुल अथॉरिटी दी गई है कि वो आपको कभी भी डिसक्वालीफाई कर सकता है, आपको कभी भी मतलब एग्जाम से आपको दूर करा सकता है। उसके पास उतना पावर दिया है, इसके लिए उसको रीजन भी नहीं देना पड़ेगा। इसलिए क्या करना है कि थोड़ी सी भी गलती, नहीं तो वहाँ पे आप आर्गूमेंट करने लग जाएंगे, हम बात नहीं किया, ऐसे नहीं किया, वैसे नहीं करना है। ध्यान में रखना, जिसके साथ आप बात कर रहे हो, जो एग्जाम का कंट्रोलर है, उसको पूरी अथॉरिटी दी है कि अगर आपका मिसबिहेवियर रहा, यानी कि आपका बिहेवियर अगर खराब रहा, तो आपको एग्जाम से वो बात भी कर सकता है, आपको एग्जाम से बाहर निकाल सकता है, उसको अथॉरिटी दी गई है। उसके बाद आजू बाजू वाले के साथ बोलना नहीं। उसके बाद टेम्पर विद द कंप्यूटर सिस्टम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, यानी कि आपका जो कंप्यूटर होता है, ध्यान से देखो, एग्जाम आपकी है, अगर बंद हो गया या तो किसी कारणवश आपका अगर एग्जाम रुक गया तो पता नहीं आपका एग्जाम कब होगा। तो इसलिए ना आपको छेड़खानी करना है आप जिस कंप्यूटर पे बैठे हुआ उसके साथ, ना आपका सीपीयू वगैरह होता है, पैर लगता है, नीचे होता है कभी कभी, तो उसके वायर को अगर जैसे लैन का वगैरह केबल होता है, उसको धक्का लग गया तो आपका कंप्यूटर नेटवर्क से हट जाएगा और आपका पेपर रुक जाएगा। तो जहां पे बैठते हो तो बराबर ध्यान से बैठना, किसी केबल को या तो आपके जो भी हार्डवेयर है, जो भी सीपीयू है, उसको धक्का ना लगे, इसका कोशिश करना। क्यों, तो आप ही को इसकी दिक्कत हो सकती है। वो क्यों, तो सेंटर उसकी जिम्मेदारी नहीं लेता और डीजीटी भी उसकी जिम्मेदारी नहीं लेने वाला है। उसके बाद आपको कैलकुलेटर भी नहीं लेके जाना है, मोबाइल भी नहीं लेके जाना है, ये इसके पहले इंस्ट्रक्शन बताया आपको। ये बाकी का भी लिखा है, आपको देख लेना, वो ये बाकी का इंपॉर्टेंट उतना नहीं है। ठीक है, उसके बाद डिवाइस और एनी अदर मटेरियल दैट मेड एड आंसरिंग क्वेश्चन, मतलब आपको जवाब दे पाए ऐसा अगर कोई, जैसे हॉल टिकट पे लिख के जाना, इस तरह का कुछ भी अंदर लेके नहीं जाना। और ये जो इंस्ट्रक्शन ये करना है, ये लेके जाना है आपको साथ में। अभी क्या क्या लेके जाना है, एडमिट कार्ड और साथ साथ आपका आईडी कार्ड भी लेके जाना है। उसके बाद सर्जिकल, देखो ये इंपॉर्टेंट है, सर्जिकल मास्क इज मैंडेटरी फॉर कैंडिडेट। अभी देखो कहाँ पे इंस्ट्रक्शन, कहीं देखो इतने सारे इंस्ट्रक्शन बताए, अभी बहुत सी जगह ये वाले इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं होंगे और बहुत सी जगह ये इंस्ट्रक्शन फॉलो भी होंगे। बट आपको क्या करना है, जो इंस्ट्रक्शन दिए उसके मुताबिक जाना। नहीं तो वहाँ पे पता चला कि वो बोल रहे कि मास्क पहन के और आपके पास मास्क ही नहीं है, ऐसे नहीं होने को ना। आपको एक जेब में मास्क लेके जाना है, सो सर्जिकल वाला 6-10 रुपए का आता है, वो जेब में लेके जाओ। नहीं लगाना है तो बाद में वहाँ पे सिचुएशन पे डिसाइड करेंगे, बट आपको याद से जेब में आपको क्या करना है, एक मास्क लेके जाना है। क्यों, तो मैंडेटरी लिखा है, मैंडेटरी लिखा है, तो आपको मास्क लेके जाना जरूरी है। उसके बाद आप वाटर बॉटल लेके जा सकते हो, बट वो ट्रांसपेरेंट होना। ट्रांसपेरेंट मतलब इधर का उधर, मतलब दिखता उस बॉटल में से, ठीक है, मतलब आर पार जहां से दिखता है ना, मतलब हमारी नजर जाती है बॉटल के भी आर पार, वैसी वाली बॉटल आप लेके जा सकते हो। साथ साथ सैनिटाइजर भी लेके जा सकते हो। उसके बाद एक पेन लेके जा सकते हो, वो भी ट्रांसपेरेंट, मतलब उसका अंदर का रिफिल दिखने को ना और आर पार दिखने को ना,
ना, इस तरह की पेन लेके जा सकते हो और इस तरह का आप वाटर बॉटल भी लेके जा सकते हो। अभी यहाँ पे ये नहीं पता है कि आपको कैलकुलेशन करने के लिए रफ पेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हमको पता है कि ये मिलता है, बट यहाँ पे इंस्ट्रक्शन में कहीं भी ये लिखा नहीं है। उसके बाद है कि मास्क लगा के जाना बिल्कुल कंपलसरी, ये कोविड की इंस्ट्रक्शन है। वहाँ पे आपकी थर्मल स्कैनिंग होगी, सैनिटाइज से आपको हाथ भी सैनिटाइज करना पड़ेगा, एग्जाम के पहले सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करनी पड़ेगी। ये सब कोविड के इंस्ट्रक्शन है, ये आप सभी को पता है, ठीक है। तो ये सब इंस्ट्रक्शन थे। तो अभी आपको बस इंस्ट्रक्शन खत्म हो गए, तो हम आपको गुड लक या तो बेस्ट ऑफ लक बोल सकते हैं। आपको जम के पढ़ाई करना है और इसी अटेम्प्ट में आपको पास करना है। हमसे हो सके उतना हमने आपको हेल्प करने की कोशिश की है और एग्जाम खत्म होने तक ऐसी हेल्प करते रहेंगे। और जिनको पढ़ना है उन्होंने यूट्यूब अपने चैनल पे प्लेलिस्ट में जाना है, वहाँ पे बहुत सारी प्लेलिस्ट है। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, इंजीनियरिंग, ड्राइंग, वर्कशॉप, कैलकुलेशन, ट्रेड थ्योरी, इलेक्ट्रिशियन, फिटर, वेल्डर अपडेट होना है। उसके साथ साथ जिनको टेस्ट देना है ONGstudy.com पे आपको सर्च करना है, वहाँ पे MCQ टेस्ट है, वहाँ पे भी ट्रेड वाइज जो भी है, मतलब सिस्टम एग्जाम का भी बनाया, आपको टेस्ट भी दे देना है, ठीक है। तो अभी आपको जम के पढ़ना है। वीडियो या तो इंस्ट्रक्शन यहाँ पे खत्म होते हैं, यहाँ पे वीडियो को रोक देते हैं। धन्यवाद।